इतनी झूठ है, भानु जी के पास इतनी झूठ बोली है कि केवल स्कूल और रोड सरकार का यह संविधान है देने का। विधायक ये दोनों चाचा भतीजा हैं। क्या एक कहता है, एक चाचा दूसरे को कहता है कि वो 200 करोड़ कमाया, दूसरा कहेगा कि वो 500 करोड़ कमाया। तो ये 200-500 करोड़ में मैं पूरे आम जनता से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना सकते हैं कि आज भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का मेरौनी में, जो कि मेरौनी माने जाने गांव है, इस गांव में, जो कि मेरा ही गांव है, इस गांव से लगभग देख सकते हैं बहुत सारे लोग, देख सकते हैं लगभग, इधर कैमरामैन सभी जगह जूम करके दिखाइएगा और राउंड अप करिए और दिखाइए कि कितने लोग, लगभग सैकड़ों लोग, कुछ लोग तो चले गए, सैकड़ों लोग बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी जो कि अभी उभार में है, आज मतलब भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे चहेता बने हुए हैं। हम उनसे आज बात करते हैं कि कितने लोग शामिल हुए। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पंकज कुमार चौबे हुआ, ग्राम सिंही ताली, जो भवनाथपुर के अंदर पड़ता है। लेकिन मेरे लिए ये पूरा का पूरा विधानसभा गांव है, इसीलिए मैं अपना परिचय सिर्फ पंकज कुमार चौबे के नाम से देना चाहता हूं। पहली चीज बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी में क्यों है? बहुजन समाज पार्टी में आपको लगा क्या, क्या ऐसा चीज लगा जिसमें बहुजन समाज पार्टी से आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। 7 से लेके 11 तक जो मायावती जी ने किया था, बहन मायावती जी ने जो काम किया था, उससे हम प्रेरित हुए। तभी हम लोग को लगा कि ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है, जो यूपी में हुआ था। उस टाइम में देखिएगा, यूपी में पूरा का पूरा जो भ्रष्टा था वो लगभग में खत्म हो गया था। इसीलिए उनको आयरन लेडी के नाम से आज भी जाना जाता है और उनको देखते हुए, उनकी पार्टी के विचारधारा को देखते हुए हम इसमें शामिल हुए। अब ये बताइए कि विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक के चुनाव लड़ने के बाद आपके लोगों के प्रति क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है आपका? मेरा 3 ही सबसे बड़ा ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और सिंचाई का व्यवस्था। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से तो सारे लगभग में जितने वर्ग के लोग हैं सब लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन हमारा कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण कि हम सिंचाई का व्यवस्था लगभग में हर जगह करा देंगे। ये 5 साल में बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये साल 2 साल के अंदर ही काम हो सकता है। लोग कहते हैं कि इस बार हमारा सरकार आएगा तब कराएंगे। सरकार आने की जरूरत नहीं है, अगर आप विधायक रहते हुए भी ये सब काम कराया जा सकता है। ये खुद भानु प्रताप शाही जी और हमारे दूसरे राजा हैं अनंत प्रताप देव जी, ये उन लोग भी इस चीज को समझते हैं। तो एक चीज बताइएगा कि आज बहुजन समाज पार्टी में लगभग कितने लोग शामिल हुए? लगभग में 250 से 300 लोग थे। अभी 100 लोग ही बचे हुए हैं, क्योंकि सारे लोग शामिल हुए और उसके बाद वो लोग चले गए। अभी सब लोगों का कटाई बुनाई का टाइम है, इसलिए तिल काटने और जो भी अपना घरेलू काम है उसके लिए लेडीज लोग चली गई। लेडीज लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती है। हम लोग का लगभग में 5 घंटा, 4 से 5 घंटा मीटिंग चला, 4 घंटा के बाद वो लोग चली गई। तो एक चीज और बताइएगा कि चुनाव में शिक्षा के प्रति आपके लोगों के बीच में क्या जागरूकता है? देखिए, शिक्षा तो है ही नहीं। शिक्षा का पूरा सिर्फ एक ही चीज पे लोग यहाँ जा रहे हैं, जो है कि मध्याह्न भोजन। सिर्फ मध्याह्न भोजन के कारण बच्चे लोग वहां जा रहे हैं और खाना खा के थाली मांजते हुए जब देखते हैं तो बहुत दिल को कष्ट पहुंचता है कि सिर्फ थाली मांज के और वो लोग वहां से आ जा रहे हैं। और खाना के लिए आज के डेट में भी ऐसा हमारा व्यवस्था है, 78 साल हो गया हमारा आजादी मिले हुए, और लोग मध्याह्न भोजन के लिए जा रहे हैं। इसमें शर्म की बात हम सभी लोगों के लिए है। तो एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइएगा आप कि जो शिक्षा है, आप अगर विधायक बनते हैं तो शिक्षा के प्रति आप क्या क्या कर सकते हैं? व्यवस्था है यहाँ पे, जो भी व्यवस्था ग्राम में दिया जाता है, गांव में दिया जाता है, उसको बहुत ही ज्यादा बेहतर करने का काम करेंगे। क्योंकि आज हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम भी गांव से निकल के ही बाहर गए हुए थे, तो गांव का व्यवस्था अगर ठीक नहीं रहेगा तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं होने पाएगा। मेरे पिताजी के पास पैसा था, उन्होंने पैसा दिया, हम बाहर गए। लेकिन और लोगों के पास, जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? तो हम गांव जो शहर में होता है वही चीज हम गांव में भी लाना चाहते हैं कि गांव के लोग को शहर जाने की जरूरत न पड़े। गांव में ही वो लोग इतना पढ़ाई कर ले कि आपके और हमारे समक्ष में सवाल जवाब करने लायक हो जाए। चलिए, आप इस वीडियो के माध्यम से भवनाथपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर सभी लोगों को विकास चाहिए और उनको लग रहा है कि जनता के लिए कुछ हम कर सकते हैं, तो निश्चित है कि हमें वोट देकर
और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। 5 साल के लिए हम विधायक बनने के लिए आए हैं, 60 साल के लिए नौकरी नहीं लेने के लिए आए हैं। अगर सही नहीं लगे तो 5वां साल के बाद 6ठा साल हमें भगा दिया जाएगा। आप भी भानु प्रताप शाही के जैसा या छोटे राजा के जैसे आप बता रहे थे, वैसा आप भी तो बदल सकते हैं। निश्चित है कि बदल सकता है, ये हो सकता है। आप जो बोल रहे हैं इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन चांस दीजिएगा तभी तो पता चलेगा बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। देखिए ये दोनों चाचा भतीजा हैं। क्या एक कहता है, एक चाचा दूसरे को कहता है कि वो 200 करोड़ कमाया, दूसरा कहेगा कि वो 500 करोड़ कमाया। तो ये 200-500 करोड़ में मैं पूरे आम जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना करोड़ मिल गया? वो तो कमा लिया, दूसरा कमा लिया, तीसरा कमा लिया, आपको कितना मिला? तो आप उस पर क्यों जा रहे हैं कि वो कितना कमाया? क्या कम कमाया तो उसको ज्यादा कमाने के लिए आप लोग मौका देना चाहते हैं, ज्यादा चोरी करने के लिए मौका देना चाहते हैं? यही ये दोनों लोग कर रहे हैं। उन लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा वोटर को 2 पार्ट में बदलने का कोशिश कर रहा है कि हमको दीजिए या उसको दीजिए, किसी को भी दीजिएगा। आखिर में घर में एक थाली में दाल और भात परोसा जाता है, तो दाल भात मिलाइए के ना खाते हैं। चाहे दाल के तरफ आप ज्यादा दाल दे दीजिए या भात दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, मिलाना तो है ही और खाना है ही। तो यही काम इन लोग करता है। इन लोग सिर्फ लास्ट में थाली इन्हीं लोग दोनों है, दाल भात मिलाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए एक और शामिल हुए हैं बीजेपी छोड़ करके बीएसपी में। तो आप ये बताइए कि बीजेपी छोड़कर बीएसपी में आपको क्या लगा कि जो बीएसपी में आ गए? देखिए बीजेपी जो है गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को शोषित करके आज तक 15 सालों से छलने का काम किया। यहाँ कौन सी ऐसे हमारे मेरोनी गांव में विकास भानु जी ने कर दिया? अरे रोडवा बनवेले ना थे। अरे वो रोडवा जो है हर विधायक का नियम है कि विधायक बनने के बाद उसके घर तक पुल और रोड सरकार का यह संविधान है देने का। विधायक के घर तक? हाँ, जनता के घर तक नहीं। जनता के घर तक कहाँ रोड बना है? ये तो देखने का चीज है। जनता अपने जमीन में घर बनाया है रोड किनारे, इसलिए कह दीजिएगा कि हम बनाए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुआ है। ये उनका सिस्टम है। आप एक चीज बताइए कि बीजेपी छोड़ने का आपका मेन उद्देश्य क्या हुआ, क्यों छोड़े बीजेपी? इतनी झूठ है भानु जी के पास, इतनी झूठ बोली है कि केवल झूठ बोल के आप पैर पकड़ के वोट लेना चाहते हैं। क्या मेरोनी के जनता बुर्बक है? और क्या वो चाह रहे हैं कि जागीर है यहाँ? अबरी बार वो सब नहीं होगा, यहाँ बदलाव चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए, अरे अजीत नाम है। पूरा नाम बताइए। अजीत राम। तो ये बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी कब ज्वाइन किए? बहुजन समाज पार्टी जब तक हमको हमारा उम्र हो गया वोट देने लायक हुआ उस समय से। मतलब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी में आप जब से उम्र हुआ तब से बहुजन समाज पार्टी में है? जब तक हम वोट देने का उम्र हमारा हुआ, वोटर लिस्ट बना, उस समय से बहुजन